हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो है ना ए बी सी डी, ये सबसे बाहर वाली जो लाइंस है ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चतुर्भुज है। ओके, इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। इसमें ये जो पी क्यू आर और एस ये क्या मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट किस चीज के है? ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, तो ये जो भी साइड्स है ना इनके मिड पॉइंट है। ये पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है और एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। और इसका ए सी जो है डायगनल है। ये जो ए सी ड्रॉ किया ना डॉटेड लाइन से, ये इसका डायगनल है। अब इन्होंने बोला है कि हमको ये चार चीजें शो करनी है। ओके, नॉट चार, सॉरी, तीन चीजें शो करनी है, 1 2 3। ओके, तो ये 1 बाई 1 करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में देखिए, इन्होंने हमें बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल? ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एस आर लाइन आ रही है। ओके, तो ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल है। ओके, तो मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है, देखो, ट्रायंगल ए डी सी। अब ये ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है एस आर लाइन है, जो कि हमारा इंटरेस्ट है जिसमें। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, ये ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में क्या है? एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स। ओके, मैं ऐसा लिखूंगा, एस एंड आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है? ये मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो सीधा सीधा उसका मतलब ये होता है कि ये हमने आंसर लिख देना डायरेक्ट। ओके, आंसर हमने ऐसा लिखना है कि विच इंप्लाइज कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये क्यों होता है ऐसा? ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है ना, ये यही बताती है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और यही जो है फर्स्ट का आंसर भी है। ओके, ये फर्स्ट का आंसर भी है और ये इक्वेशन 1 मैंने इसलिए लिखा कि आगे इसको मैं यूज करने वाला हूँ। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसी ही है। अगर किसी ट्रायंगल में इस भुजा का मिड पॉइंट और इस भुजा के मिड पॉइंट को मिला दें तो उससे जो लाइन बनती है ना, वो तीसरी लाइन के एक तो पैरेलल होती है और दूसरा उसकी हाफ होती है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये हाईलाइट हटा देता हूं, मेरे भी किसी काम का नहीं रहा है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि पी क्यू इजकल टू एस आर। तो पी क्यू देखो, ये वाली लाइन है। ओके, और इसको मैंने प्रूव करना है कि ये एस आर के बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इस पी क्यू को ए सी के बराबर प्रूव करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये जो है ना ट्रायंगल लूंगा नीचे वाला ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल? उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, ये वाला ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी में देखो क्या है, पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ना। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। ओके, तो इसका मतलब सेम वही चीज हो गई कि ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है, दिस विल बी पैरेलल टू ए सी। ओके, एंड पी क्यू जो रहेगा वो हाफ ऑफ ए सी रहेगा। ओके, ये भी क्या होगा? ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सेम जो ऊपर ओके यहां पे जो लगाया था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 2। ओके, देखो मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे भी लगी। अगर कोई ट्रायंगल रहता है, उसकी एक भुजा का मिड पॉइंट अगर दूसरी भुजा के मिड पॉइंट से हम उसको मिला देते हैं तो वो क्या रहता है? वो तीसरी भुजा के पैरेलल रहता है और उसका हाफ रहता है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, लेकिन हमें तो पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है। इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें बोल रहा है कि एस आर जो है वो ए सी का हाफ है और इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि पी क्यू जो है ए सी का हाफ है। इसका मतलब कि एस आर और पी क्यू दोनों बराबर हैं। ओके, तो मैं अब ऐसा लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया? ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गए। मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। मैं बोलूंगा कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं क्योंकि इसका भी यूज करेंगे हम थर्ड पार्ट के लिए। ओके, तो चलिए अभी थर्ड पार्ट करते हैं। तो अभी मैं ये हाईलाइट हटा देता हूं, मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि, मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, ये थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये जो है ना, देखिए आपका पी क्यू
आर एस, ये पैरेललोग्राम है, इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, किसी भी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने अगर क्या किया कि किसी पेयर ऑफ जो लाइन है उसको अगर आपस में बराबर प्रूव कर दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देखो हमने ऑलरेडी ना सेकंड पार्ट में ये जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर प्रूव कर रखा हुआ है, ये वाला। अगर हम इन दोनों को आपस में पैरेलल भी प्रूव कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, तो अब मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले तो ये देखो सेकंड में हमने बराबर प्रूव कर ही रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये तो ऑलरेडी हो रखा है प्रूव। ओके, यहीं पे देखो ये 3 में प्रूव हो रखा है। और क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या, ये 2 इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है। इसमें उन्होंने बोला है इक्वेशन 1 में कि एस आर जो है एसी का पैरेलल है। इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि पी क्यू भी एसी का पैरेलल है। अब भाई कोई एक लाइन जो है अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है, दो अलग अलग लाइन है, तो आपस में भी पैरेलल होगी, क्योंकि इक्वेशन में 1 में बोल रहा है कि एस आर जो है इस एसी का पैरेलल है, इक्वेशन 2 में बोल रहा है ये पी क्यू जो ये इस एसी का पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइनें जो है एसी के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो है पी क्यू दिस इज पैरेलल टू एस आर, ये सीधा सीधा आ गया। अब क्या है, पी क्यू एस आर के बराबर है, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। सो विच इंप्लाइज कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम होनी चाहिए, हम सीधे थ्योरम अप्लाई करके इसका जो आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2।